नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे फास्टैग के बारे में। फास्टैग एक कार्ड होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये कार्ड एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने मतलब परिवहन विभाग ने इसको 16 फरवरी 2021 से कंपलसरी कर दिया है। मतलब ये हर एक गाड़ी पर होना चाहिए और हर एक टोल प्लाजा पर इसकी सुविधा होनी चाहिए। इसका क्यों यूज़ किया जाता है? इसका उपयोग टोल कलेक्शन के लिए किया जाता है। टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन के लिए किया जाता है। इससे आप पैसा दे सकते हैं, टोल दे सकते हैं। टोल एक टैक्स होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने इसको मैंडेटरी कर दिया है, मतलब इससे पैसा लेंगे। अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो आपसे डबल पैसा लिया जाएगा, डबल चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, क्यों आपको ज़रूरी है ये, क्या इसमें दिक्कतें हैं, क्या इसमें अच्छाई है, ये सारी बात करेंगे। तो पहले तो बात कर लेते हैं ये कितना फ़ायदेमंद है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए ये इतना फ़ायदेमंद है कि ये जैसे ही गवर्नमेंट ने इसको लागू किया तो कुछ ही दिनों बाद इसके यूज़र्स बहुत बढ़ गए, मतलब 2 करोड़ लगभग यूज़र्स हो गए और 80 करोड़ से 100 करोड़ रुपए एक दिन में इनको आने लगा। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इसको। ये कार्ड लगभग सिम की तरह ही काम करता है, मतलब इसको आपको रिचार्ज कराना पड़ता है और जब भी आप टोल प्लाजा से निकलते हैं तो ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है और गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। मतलब आपको इसको टोल को देने के लिए ना तो गाड़ी को रोकना है, मैनुअली पैसा नहीं लिया जाएगा। तो बहुत सारे इससे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो टोल जो फास्टैग होता है, तो फास्टैग एक्चुअल में RFID कॉन्सेप्ट पर काम करता है। RFID कार्ड कहते हैं इसको। RFID क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। तो RFID में एक्चुअल में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस में एक्चुअल में 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है एक्टिव डिवाइस और एक होता है पैसिव डिवाइस। तो एक्टिव डिवाइस होता है जिसमें बैटरी लगी होती है, जिसको लाइट की ज़रूरत पड़ती है चालू रखने के लिए या उसको काम करने के लिए। तो जो आप ऊपर देखते हैं टोल प्लाजा में, ऊपर जो सेंसर्स लगे होते हैं जो आपकी गाड़ी के फास्टैग कार्ड को स्कैन करते हैं, वो पैसा काटते हैं, वो होते हैं एक्टिव डिवाइस। और जो कार्ड आपकी गाड़ी पर लगा होता है उसको हम बोलते हैं पैसिव डिवाइस। मतलब इसमें कोई बैटरी नहीं होती है, इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बस लगा होता है सिम कार्ड की तरह। सिम कार्ड होता है ना, जैसे सिम कार्ड में बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिम कार्ड जब मोबाइल में चला जाता है तो जो एक्टिव डिवाइस होता है अंदर, वो सिम कार्ड को यूज़ करता है, रीड करता है और फिर उससे काम निकालता है। जैसे आप सिम कार्ड में पैसा डाल सकते हैं, सिम कार्ड का रिचार्ज कर सकते हैं, वैसे ही आप फास्टैग कार्ड को भी रिचार्ज कर सकते हैं। इसको आगे गाड़ियों में विंडशील्ड पर, मतलब आगे के कांच पर लगाया जाता है, ताकि जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंचती है तो वहां पर लगे जो डिवाइसेस हैं वो इसको स्कैन कर लेते हैं और आपसे फास्टैग कार्ड से पैसा डिडक्ट कर लेते हैं, पैसा काट लेते हैं और आपकी गाड़ी आगे चली जाती है। इसमें बूम बैरियर भी लगा होता है। ये जो बैरियर देख रहे हैं ना आप, ये बैरियर्स एक्चुअल में बूम बैरियर्स कहलाते हैं। तो बूम बैरियर तभी खुलते हैं जब आपके कार्ड से पैसा कट गया हो, है ना, या फिर आपने पैसा दे दिया हो तो वो मैनुअली भी खोल देते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में मेट्रोस पहले से यूज़ कर रही थी। तो जैसे दिल्ली मेट्रो की बात कर लेते हैं, तो दिल्ली मेट्रो में एक कार्ड होता है, ठीक है। अगर आपको एक दो जगह जाना है या 1-2 यात्रा ही करनी है सिर्फ मेट्रो से, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, पैसा देंगे और आपको एक टोकन मिल जाएगा, एक गोल सिक्का जैसा होता है, वो टोकन मिल जाएगा। आप जाएंगे और जो बूम बैरियर लगे होते हैं उसमें आपने जाके इसको स्कैन कराया तो तुरंत फट से वो खुल जाएगा। आप अंदर चले जाइए और जब आप अंदर से बाहर आ रहे हैं आप फिर से लगाइए इसको और आप बाहर आ जाइए, ठीक है। और उसमें क्या होता है, दूसरी चीज़, अगर आप बार बार जाने वाले लोग हैं या फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हैं तो आप क्या करेंगे, एक आपको सलाह दी जाती है कि आप एक कार्ड रख लें। स्मार्ट कार्ड बोलते हैं इसे, मेट्रो कार्ड बोलते हैं। इस तरीके से ये दिखता है। तो मेट्रो कार्ड आपने जैसे ही ले लिया, स्मार्ट कार्ड आपने जैसे ही ले लिया, तो इसका एक तो पहला फ़ायदा ये हो जाता है कि जो आपको किराया लगने वाला है 10% इसमें कम लगता है। और दूसरी चीज़ है कि आपको बार बार टोकन लेने के लिए या उसका जो आप किराया दे रहे हैं वो बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। आपने कार्ड ले लिया, आप पर्स में रखिए, आप अपने जेब में रखिए और जैसे ही आप पहुंचते हैं आप लगाइए, तुरंत पैसा कटेगा, आप अंदर चले जाइए, बाहर आइए, फिर से लगाइए और मेट्रो से बाहर आ जाइए। वैसे ही भारत सरकार ने सोचा कि यार क्यों ना हम इसको भी टोल प्लाजा पर लागू कर दें, सारी गाड़ियों में लागू कर दें, ताकि जो यात्री हैं उनका टाइम भी बचने लगे, पैसा भी बचने लगे और टोल प्लाजा में भी भीड़ ना लगे, ट्रैफिक ना लगे। तो इसका उपयोग भारत सरकार ने भी करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मेट्रो में जो कार्ड होता है ये भी RFID कॉन्सेप्ट पर काम करता है और ये जो फास्टैग होता है ये भी RFID कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अब जान लेते हैं अपन इसके कुछ फायदे और कुछ घाटा। तो पहले कर लेते हैं फायदे की बात। फायदे क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, आप लोग फायदे के लिए ये वीडियो भी देख रहे होंगे। तो फ़ायदा क्या होता है?
तो सबसे बड़ा पहला फ़ायदा ये होता है कि ये आपके पैसे को बचा देता है। क्यों? क्योंकि फास्टैग कार्ड अगर आपकी गाड़ी में नहीं है और आप फास्टैग लाइन में घुस जाते हैं तो आपको डबल पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी परिवहन विभाग ने सारे टोल प्लाजा पर सारी लाइंस को फास्टैग से जोड़ दिया है, मतलब फास्टैग चाहिए ही चाहिए, नहीं है तो आप तुरंत बनवा लीजिए। ये बन कैसे जाता है? ये टोल प्लाजा पर ही जाइए, आप उनसे बोलिए मुझे फास्टैग कार्ड चाहिए, वो फास्टैग कार्ड तुरंत आपको दे देंगे। आप किसी बैंक में जाके भी इस फास्टैग कार्ड को ले सकते हैं, ठीक है। तो अब फास्टैग कार्ड आपने जैसे ही आप टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं तो आपको तुरंत ये निकलने देता है, मतलब इसकी 10% या 20% या शायद 50% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब जैसे मैं एक बार जा रहा था तो 150 रुपये टोल प्लाजा की फ़ीस थी, लेकिन मेरे इससे कार्ड से 75 रुपये ही कटे, ठीक है। तो इसमें डिस्काउंट बहुत मिल जाता है आपको, आपका पैसा बच जाता है। दूसरा ये कि आपका टाइम बच जाता है। क्या है कि पहले कार्ड के पहले क्या होता था, मैनुअली वो पैसा लेते थे। तो आप जाएंगे वहाँ, गाड़ी खड़ी करेंगे, गाड़ी खड़ने का पैसा देंगे, वो आपको उसमें खुले भी वापस करेगा, जो भी 500 का नोट दिया उसमें से जो भी पैसा बचेगा वो वापस भी करेगा, आपको रसीद भी देगा। तो उसमें टाइम लग जाता था, और इतना टाइम लगता था कि पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी होती थी तो वो ट्रैफिक भी लग जाता था। तो ट्रैफिक लग जाता था और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता था, उनका भी टाइम वेस्ट हो जाता था, है ना। तो इसको बचाने के लिए फास्टैग आ गया। तो फास्टैग क्या करता है, आपका टाइम भी बचा देता है और पैसा भी बचा देता है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपका जो मैन पावर है, जैसे कि पहले क्या होता था फास्टैग के पहले कि टोल लेने के लिए एक आदमी हमेशा बैठा रहता था, एक आदमी रोकने के लिए, भैया रुक जाओ, बूम बैरियर तोड़ना देना यार, है ना। तो वो टोल आपसे लेता था, टोल दो भैया, वो खुला देगा आपको, वो रसीद भी देगा आपको, है ना, और फिर जाके गेट भी खोलेगा। लेकिन फास्टैग ने क्या किया, आप जाइए थोड़ा सा स्लो कीजिए, वहाँ ब्रेकर होता है, आप जाइए टोल प्लाजा पर थोड़े स्लो कीजिए गाड़ी को, और वो जो पूरा ऊपर जो एक्टिव डिवाइस लगा होता है ना RFID का, मतलब फास्टैग का, वो क्या करता है, रेडियो वेव्स भेजता है, ठीक है, वेव्स भेजता है, और इस कार्ड पर जैसे ही पड़ती है वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, हाँ लगाए हुआ है, हाँ ठीक है ओके, पैसा काट लिया उसने तुरंत, और आप आगे निकल जाते हो, तुरंत बूम बैरियर खुला, आप आगे निकल जाते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, लूटपाट की समस्या नहीं है। पहली बात तो लूटपाट कैसे, कि पहले क्या होता था, टोल प्लाजा पर 5-10 लोग रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग रहेंगे, अब कहीं से 20-25-30 लोग आ गए रात में, तो वो क्या करेंगे, उनने तो टोल कलेक्ट किया हुआ, उनके पास पैसा होगा, तो सारे लूट के चले गए, है ना। तो ये लूटपाट कम हो गई। दूसरी चीज़, गुंडा मवाली लोग होते हैं, हर जगह पे लोकल एरिया में गुंडा मवाली होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी पैसा नहीं देते हैं, नहीं देंगे, ससुरा क्या कर लोगे बताओ, है ना। तो मुझे खोलो ये बूम बैरियर, मुझे निकलना है, नहीं तो मारेंगे साला, है ना। तो ये गुंडागर्दी खत्म हो गई। भाई वो बोल देंगे नहीं यार बूम बैरियर खुलता ही नहीं है यार, जब तक फास्टैग में पैसा नहीं दोगे यार आप, है ना। तो फास्टैग कार्ड होना चाहिए, नहीं तो डबल पैसा लगेगा आपको। तो ये थोड़ा सा गुंडागर्दी भी कम हो गई और लूटपाट कम हो गई, टाइम बच गया, पैसा भी बच गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा हो गया। दूसरी चीज़ कि करप्शन कम हो गया। पहले क्या होता था कि डायरेक्ट मैनुअली लेते थे पैसा, तो उसमें माना कि 50 गाड़ियाँ निकली, उन्होंने 40 बताई, 10 के पैसे खा गए, तो इसमें करप्शन भी होता था। अब क्या है, फास्टैग आने के बाद पैसा डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है करप्शन की, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं कि इस कार्ड को आप अपने अकाउंट से जोड़ सकते हैं। इसमें एक्चुअल में रिचार्ज करना पड़ता है। अब आपने 100-200 रुपये का रिचार्ज किया, अब आप कहीं गए, टोल प्लाजा पर टोल कट गया इसका, और आपका पैसा खत्म हो गया, अब आप लौट के आए, पैसा नहीं, अब उसमें रिचार्ज नहीं है ना, पैसा नहीं बचा है, तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। मैं एक बार फंस गया था, तो उसमें क्या हुआ कि मैं टोल प्लाजा पर पहुंचा और उन्होंने बताया कि भाई इसमें बैलेंस खत्म है, तो मैं वहाँ रुक गया। मैंने कहा चलो अभी रिचार्ज कर लेता हूँ, मैं रिचार्ज कर रहा हूँ, तो रिचार्ज करते करते रिचार्ज ही नहीं हो रहा था यार, है ना। तो मुझे डबल पैसा देना पड़ा। तो एक ही इसकी दिक्कत भी है। तो हम दिक्कतों की बात कर रहे हैं, तो पहली दिक्कत तो ये टेक्निकल डिफिकल्टी, है ना, जिस तरीके से कि रिचार्ज नहीं हो रहा है, या फिर कभी कभी एक्टिव डिवाइस जो ऊपर लगा होता है ये काम नहीं कर रहा है, या आपका फास्टैग कार्ड काम नहीं कर रहा है। दूसरा जो डिफिकल्टी है, जो दूसरी दिक्कत है इसमें, कि आपकी गाड़ी धूप में खड़ी हुई है ना। तो धूप में खड़ी है तो गाड़ी बहुत गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, ओवर हीट हो जाती है, ठीक है। तो ये कार्ड इतना गर्म हो जाता है कि कभी कभी ये मेमोरी लॉस कर देता है, अपनी मतलब चलना बंद कर देता है, तो आपको दोबारा चेंज करना पड़ता है इसको। तो ये भी एक दिक्कत है इसकी। हालांकि अब अच्छे फास्टैग कार्ड आ रहे हैं, और जो पहले दिक्कतें थी, टेक्निकल डिफिकल्टी थी, ये धीरे धीरे सही हो रही है। एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, धीरे धीरे उसमें चेंजेज आते हैं और वो टेक्नोलॉजी अच्छी होती चली जाती है ना।
तीसरी डिफ़िकल्टी की बात करें तो वो ये है कि लोकल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। माना कि ये टोल प्लाजा लगा हुआ है, अब किसी का गांव है टोल प्लाजा के इस साइड, ठीक है, या घर कह लें तो घर टोल प्लाजा के इस साइड है, उसका खेत या फार्म हाउस या कोई दूसरा घर उसका टोल प्लाजा के उस साइड है, तो क्या होगा, वो यार जितनी बार जाएगा अपने घर या खेत और जितनी बार लौट के आएगा उसको टोल प्लाजा पर टोल देना पड़ेगा। तो यार ये तो बहुत समस्या हो गई उनके लिए, या उनको फास्टैग कार्ड रखना पड़ेगा, तो वो लुटा गई, लाई लुट गई उसकी, तो है ना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए। तो उनको फिर समझाया जाता है, वो कुछ यहाँ वहाँ से निकलते हैं तो कुछ ऐसा तरीका निकाला जाता है, लेकिन इसमें ये समस्या है, इसका भी समाधान होना चाहिए कि यार ये कैसे, मतलब अगर कोई आदमी का एक घर इस साइड है और एक घर उस साइड है तो वो कैसे निकलेगा इससे, ठीक है। अगली जो समस्या है फास्टैग कार्ड में वो ये है कि दो गाड़ियों के बीच में कम से कम 4 मीटर की दूरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे माना कि एक गाड़ी पहुंची टोल प्लाजा पर और उससे पैसे कटे और उसके जस्ट पीछे ही दूसरी गाड़ी लगी हुई है, तो क्या होगा, पहले वाले का पैसा कट गया, दूसरे वाले का पैसा नहीं कटा, निकल गए वो दोनों, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, भारत सरकार को नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहली जो गाड़ी निकली उसका तो पैसा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन दूसरी वाली जो गाड़ी है उसका तो प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि उसके पैसे नहीं कटे और बूम बैरियर खुल गया। तो भाई 4 मीटर का बीच में दूरी होना चाहिए। इसके लिए मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि यहाँ 2 बैरियर होने चाहिए, बूम बैरियर, एक आगे एक पीछे। तो एक जो एक्चुअल बैरियर है, बूम बैरियर जो पैसे देने पर ही खुलता है, वो और उसके पीछे एक बूम बैरियर होना चाहिए। तो इनके बीच में एक गाड़ी आएगी, तो जैसे ही एक गाड़ी घुसी वो तुरंत उसने टोल दिया, मैनुअली दिया या फिर उसने अपने फास्टैग कार्ड से दिया, बूम बैरियर खुला, वो निकल गई आगे, पीछे वाली गाड़ी तब तक घुसी। तो इस तरीके से 4 मीटर की डिस्टेंस हमेशा रहेगी। हालांकि अब ये भी समस्या सॉल्व हो रही है धीरे धीरे, अच्छे फास्टैग कार्ड आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं फास्टैग कार्ड। तो फास्टैग कार्ड वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइवेट वाहनों के लिए और एक होता है कॉमर्शियल वाहनों के लिए। तो प्राइवेट वाहन के लिए जो कार्ड होता है वो होता है वायलेट कलर का, ऐसा देखा होगा आपने। और दूसरे जो होते हैं कॉमर्शियल व्हीकल के लिए, तो अलग अलग टाइप की व्हीकल, जितनी बड़ी गाड़ी उतना टाइप का कार्ड होगा। बड़ी गाड़ी है तो उसके लिए अलग कार्ड है, हर टाइप की गाड़ी के लिए एक अलग कार्ड रखा गया है, अलग कलर रखा गया है, ताकि कार्ड को देखकर उसकी गाड़ी की साइज का अंदाजा किया जा सके। तो जैसे वायलेट कलर का होता है प्राइवेट गाड़ी के लिए, दूसरी जो गाड़ियां हैं कॉमर्शियल, अलग अलग गाड़ी के लिए अलग अलग कलर हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत नमस्कार।